सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि पुलिस ने जी होंग वुक की डेथ को सुसाइड केस मान के क्लोज कर दिया था। सीन सिया की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो जी होंग वुक के साथ बिताए गए मोमेंट्स को मिस कर रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे वो जी होंग वुक के बर्थडे के एक दिन पहले उससे मिलने गई थी, ये बताने के लिए कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में एब्सेंट रहेगी क्योंकि उसी डेट पर उसे नेशनल्स के लिए ट्रेनिंग कंप्लीट करने जाना था। उस वक्त उसे जी होंग वुक ने बताया था कि उसे सिया का कॉल आया था जिसमें उसने उसके और नारी के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी और वो जानता था कि सिया उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगी। एक्चुअल में वो कॉल सिया ने नहीं किया था बल्कि एक स्पिरिट ने किया था जो कि इन सबको लड़ाना चाहती थी। तब सिया ने उसकी बात को मजाक समझ के इग्नोर कर दिया। अब सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि सिया वापस अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए कोच से ट्रेनिंग शुरू करने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो ये बात कहती है उनके ऊपर एक भारी चीज गिर जाती है और कोच सिया की हालत को समझते हुए एक हफ्ते तक ट्रेनिंग बंद रखने का ही डिसीजन लेती है, जिस पर सिया शॉक्ड रह जाती है क्योंकि पिछले ही दिन खॉनवून ने भी यही विश मांगी थी कि सिया की ट्रेनिंग एक हफ्ते तक बंद हो जाए और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, यानी कि उसकी विश पूरी हो चुकी थी। सिया भागते भागते खॉनवू के पास जाती है जहाँ वो उसे सब बताती है कि इस ऐप के बारे में जो अफवाहें थी वो सब सच है और ये सच में लोगों की विशेष पूरी करता है। कांग हाजुन उस ऐप को डिलीट करने का बहुत ट्राई करता है लेकिन वो ऐप डिलीट नहीं होता। सिया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए शाम को सबको अपने घर बुलाती है और इसी बीच जब खॉनवू अपने रूम जा रहा होता है तब उसे सिया का कॉल आता है, लेकिन वो असल में सिया नहीं बल्कि कोई और था जो उसे सिया के खिलाफ भड़का रहा था। वो भागते भागते सिया के पास पहुंचता है लेकिन तब तक वो कॉल कट हो चुकी थी और सिया को याद आता है कि यही सेम चीज जी होंग वुक ने भी उसे बताई थी कि उसे भी ऐसा ही कॉल आया था। शाम को जब सभी सिया के घर उस ऐप का कोई सोल्यूशन निकालने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ अजीब होने लगता है। खॉनवू बार बार अपनी आंख मलने लगता है और अचानक से वो पोसेस हो जाता है और सबको हर्ट करने लगता है और सिया पर भी अटैक कर देता है और फिर खुद ही बेहोश हो जाता है। उन सबको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है जहाँ पे मालूम पड़ता है कि खॉनवू आईसीयू में चल जाता है और सिया इन सब का ब्लेम खुद को ही कर रही थी। निमारी सिया के पास अपना सामान लेने के लिए उसके घर का पिन कोड जान लेती है और वहाँ जाकर वो खॉनवू का फोन चेक करती है जिसमें टाइमर लग चुका था। इसके बाद वो अपना फोन भी चेक करती है जिस पर टाइमर लगा हुआ था, लेकिन अचानक वो टाइमर रुक जाता है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अब नेक्स्ट सीन में सिया अपनी लाइफ में हो रहे हादसों की वजह से काफी डिप्रेस्ड हो गई थी, इसीलिए वो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ एक पेज पर लिखकर उसी ऐप पर एक विश मांगती है। दूसरी तरफ कांग हाजुन को उसकी बहन का कॉल आता है जो कि पेशे से एक शामन थी जो कि लोगों की हेल्प करती थी। वो उसे बताती है कि वो एक श्राप के अंदर आ चुके हैं और सिर्फ वही है जो उन्हें उस श्राप से बाहर निकाल सकती है, इसलिए वो उसे अपने साथ सिया को भी घर लाने को कहती है और एपिसोड सेकंड यहीं पर खत्म हो जाता है।